मन अगर संसार में दोगे वो हमें नरकों में ले जाने वाला है। वही मन हमने सतगुरु को, नाम को और सही काम में लगा दिया, वही हमें मुक्ति दिलाने वाला है, दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है, जन्म मरण से बचाने वाला है और हमारे प्रारब्ध कर्म को खो के हमारे भविष्य को बनाने वाला है। संसार के पदार्थों को पाके ये नहीं कि संसार के पदार्थों की जरूरत ना पड़े। अब हम नाम के करीब तो जब जाएंगे जब बुराइयों से बच जाएंगे। अब झगड़ा एक नहीं है, अब तो घर घर में हमने पाप करने की, क्या कहूँ मैं, कि हर इंसान जुल्म करता है, पापी बने हुए हैं हम किसी न किसी रूप में। या तो कोई किसी का दिल दुखाता है, कोई जीव हिंसा करता है, कोई घरों में अंडे फोड़ता है, कोई बकरे मुर्गे खाता है, कोई मछली खाता है, कोई किसी की निंदा बुराई करता है, कोई किसी का दिल दुखाता है, किसी को बुरा भला कह के भी जीव हिंसा जैसा ही काम है। कोई एक बात नहीं है, किसी का दिल ना दुखाओ, मंदिर तोड़ो, मस्जिद फोड़ो, ये तो यार मजाक है। दिल किसी का मत दुखाओ, असली घर खास खुदा का है। वो इंसान का दिल अगर दुखाओगे तो समझो कि परमात्मा को ही दुखा दिया, क्योंकि हम सब उस परमात्मा की संतान हैं और उसकी संतान को जो दुखी करता है वो परमात्मा को दुखी करता है। फिर वो खुश नहीं हो सकता। इंसान को समझ दी, अकल दी, ज्ञान दिया, वो इसलिए दिया था कि मनुष्य जन्म पाके भक्ति कमाना। सतगुरु की दुकान में ये सामान मिलता है और ये सौदा खरा है, ये सौदा सच्चा है। संसार का सौदा सब झूठा सौदा है जिसमें नफा नहीं है। संतों ने तो कहा कि मारे साधो राम नाम धन खेती, ना तो खर्चे से खत्म होती है, लेकिन इस खेती को जो अगेती बोलेगा उसको तो फायदा होगा, और जिसकी खेती पछेती पड़ जाएगी भाई उसके लिए है तो ठीक कि नेक काम तो इंसान कभी भी करो। जैसे कबीर साहब ने कही कि कबीरा तेरी बाड़ी लीचू होने का, रही सही को बटोर ले दोलड़ी ही बन जा। अगर उससे अच्छी चीज नहीं बनेगी तो कम से कम दोलड़ा खेस कुछ ना दरी कुछ तो कुछ बनेगा। ये कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कम से कम अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छा करने का कोशिश करो। तो अगर कोई आपके साथ बुराई करता है, आप उस बुराई को क्यों देखते हो? कि जो कर्म संसार में करने के लिए आया वो करेगा, जो उसके निमित्त छोड़ दो उसको, उसके तुम बदला लेने की कोशिश ना करो, उसका पाप उसी के सिर रहने दो ना। जो कोई अगर बुराई करता है उस बुराई को तुम स्वीकार ना करो, वो बुराई उसके लिए छोड़ दो। अगर हम अच्छा करते हैं हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। जो तो को कांटे बो तू बो वहाँ को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वा को है त्रिशूल। अगत में मत ना बोवे सूल। अगत में सूल कैसे बोते हैं? जो अब कर्म करेंगे वो प्रारब्ध बन जाएगा। लेकिन राधा स्वामी नाम ऊंचे से ऊंचा नाम है, ये जीव की मुक्ति का दरवाजा है। ये कर्म कांड में नहीं फंसाता, ये किसी प्रकार की उपासना में नहीं फंसाता, ये व्यक्ति पूजा नहीं करवाता। कई आलोचक लोग कह देते हैं ये झूठा खिलाने का मत नहीं, ये सच्चाई का सीधा वो मारे गए कि अगर जीव गुरु के बताए मार्ग पर चल के वो करनी कर ले तो सीधा मुक्ति धाम को जाता है और जीव का जन्म मरण छूट जाता है, संसार में दोबारा नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि कोई नया नाम नहीं है, ये वही निज नाम है परमात्मा का। सूरत का नाम तो राधा है, आराधने वाली शक्ति को राधा कहते हैं, और स्वामी मालिक को परमात्मा को कहते हैं। ये योग है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। जिसने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया वो रह कहाँ गया? एकम एका जब हो जाएगा बूंद सागर में समा जाएगी जाके, फिर संसार में आने का सवाल ही नहीं। राधा स्वामी नाम इस जीव को इस तरह से होम देता है जिस प्रकार से किसी बीज को भून दे। जब बीज कोई भून जाता है वो दोबारा पैदा नहीं होता। बीज तो वही पैदा होता है कि जो कच्चा रह जाता है। तो इसलिए राधा स्वामी नाम निज नाम और सदा की मुक्ति है ये। फिर जीव का संसार में आना जाना नहीं होता, और जीव को सबसे बड़ी बीमारी भी जन्म मरण का दुख लगा है। जन्म मरण जो रोग लगे, तृष्णा रूपी खांसी, आवागमन की डोर गले में गली काल की फांसी।
काल की फांसी उस मदारी की तरह से काल इस जीवों को फांसी डाल के जैसे मदारी नचाता है, हम भी ये नाच नाचते हैं अपने वक्त पे, अपने टाइम पे। जो कर्म करते जाते हैं काल रूपी मदारी के हाथ में हम खेल दिखाते हैं और संसार में ये तमाशा करते करते अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। तो सही बात तो यह है कि इंसान का चोला जो मिला वो करने के लिए मिला, अच्छा करने के लिए मिला, अपना जीवन बनाने के लिए मिला और जन्म मरण से छूटने के लिए मिला। गुरु की जिसने शरण ले ली, गुरु के वचन की जिसने पालना की, गुरु की आराधना, गुरु की पूजा यही है कि गुरु के वचन की पालना करो तो जीव संसार से मुक्त हो जाएगा, अपने कर्म कांड से छूट जाएगा और जो कर्म का बोझ है वो इसी जीवन में नाम की करनी करके उस कर्ज से ये उऋण होके जाएगा। इसका कर्जा यहीं पे चूक जाएगा, फिर संसार में दोबारा नहीं आएगा। प्रेमियों, हमने तो सतगुरु की शरण में रह के ये सीखा है, जब तक सतगुरु बिहुने रहे संसार में रह के अनेक कर्म किए, उस कर्म का लेखा जोखा गुरु की शरण में आए, गुरु ने सब कर्म धो दिए और सबके धुल भी जाते हैं। जो ये सोचता है मेरे कर्म धुल गए, उसके उसी टाइम धुल जाएंगे। आगे के लिए अपना अच्छा कर्म करो, अच्छा जीवन बनाओ, गुरु के कहे अनुसार चलो, बुरे कर्म बनते नहीं। लेकिन गुरु को जो परमात्मा की तरह दूर समझ लेता है वो समझो फिर पाप कर्म में फंस जाता है। नाम लेने का कोई रस्म रिवाज निभाना नहीं है, नाम लेके नाम की कमाई करना। नाम की जो कमाई करता चला जाता है उसके कर्म के बंधन सब कटते चले जाते, ढीले पड़ जाते। गुरु महाराज ने कृपा की कि दुष्ट से इंसान और इंसान से मुक्ति दिला दी हमें, क्योंकि इंसानियत का ही दरवाजा मुक्ति का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। भाई धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा। आदत डालो, मन के गुलाम बने हुए हो, मन के कहे में चलते हो। इस मन का कहा ना मान के गुरु के वचन को याद करते हुए और मन पर विजय करते करते नाम चाहे 2 मिनट से शुरू करो, नाम जरूर जपो। संसार के सारे काम करते हो, उन सारे कामों के साथ में एक 10 मिनट प्रभु भक्ति के लिए भी जरूर निकाला करो। सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं, मन में एक संकल्प लेके जाओ कि मैं 10 मिनट के लिए जरूर बैठूंगा। एकांत में जाके अगर कुछ भी नहीं करो, नाम का सुमरण करो, वो भी अगर नहीं करो तो कम से कम एक चिंतन किया करो कि मुझे अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करूंगा। वो भी अगर नहीं करो तो 10 मिनट के लिए कुछ भी ना सोचा करो। इस मन को कुछ भी ना सोचने दो। अगर भला ना सोचे, परमात्मा का नाम ना ले तो बुरा भी ना सोचा करो, कोई ख्याल ही नहीं। एकदम पत्थर की तरह से थोड़े समय के लिए बैठ के तो देखो, फिर आपको खुद पता लग जाएगा। ये एक ऐसी साधना है ध्यान की कि जिसमें शरीर के रोगों से निवृत्ति होगी, मन की एकाग्रता होगी, मन की स्थिरता होगी, मन अच्छे विचार पैदा करेगा और भक्ति की तरफ अपने आप खींचता चला जाएगा। क्योंकि शब्द रूपी डोर इस रूह को ऊपर की ओर खींचती है, लेकिन मन ने जो पकड़ रखी है मन छोड़ता नहीं है, मन नीचे लाता है उसको, फिर संसार में फंसाता है। लेकिन जो जो तुम ध्यान का नित्य प्रति करके अभ्यास करोगे, धीरे धीरे करके उस टाइम को बढ़ाते चलोगे, अंतर का रस आना शुरू हो जाएगा, तो ये बंधन अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। क्योंकि ऊ रस पावा तो ये रस नहीं भावा, ये संसार के रस फिर अच्छे नहीं लगेंगे। भाई 1 घंटा पूरा सत्संग हो गया, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। सतगुरु महाराज ने जो बुलवाया अच्छा बुलवाया। आपको अच्छा लगे वो अपना लेना, जो बुरा लगे यहीं छोड़ जाना। अगर कोई काम की चीज हो तो जरूर एक आधी चीज अपना के हर दिन, हर पल, हर साल, हर सत्संग, हर अवसर इंसान को चेताने के लिए होता है। और जब चेते तब ही भला मोह नींद से जाग, साधु की संगत मिलर से जो ऊंचे भाग। संग सत्संग मिलना आसान नहीं है।
ये तो कीट पतंगे कीड़े मकोड़िया ने माँ बाप भी मिल जाएंगे, खाना दाना भी मिल जाएगा, घर मुझसे भी बना ले हैं अपने, कीड़ी भी अपनी बिल खोद ले हैं, पशु पक्षी भी अपने आलने पालने बना लेते हैं। इंसान ने क्या बड़ा काम कर लिया। सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। तो सत्संग में जब आते हो तो सत्संग को सत्संग की दृष्टि से मानो, उससे कोई ना कोई गुण लेके जाओ, अपनी बात मन में बैठा के उस बात को चिंतन करते करते सोच के देखो, उससे वो रस निकलेगा। बार बार अगर उस बात को याद करोगे एक नया ही मतलब लेके आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनका चिंतन करते करते आप उसका रूप हो जाओगे। तो मैंने तो इतना ही आपको कहना था कि सदगुरु महाराज की तरफ से आप सबको आशीर्वाद, आपको शांति दे, समृद्धि दे, आपको सोचने की, भक्ति के बारे में, सुमरण के बारे में, ध्यान के बारे में आपका मन लगाए, आपकी रुचि बढ़ाएं, सुखी रहो आप हर प्रकार से, अपना कमा के खाओ, काम करो, हक हलाल की कमाई, ईमानदारी का खूब कमाओ, किसी का दिल ना दुखाओ। अगर किसी कुपात्र को दे दिया तो पाप के हकदार बनोगे, साझी बनोगे, क्योंकि पाप बढ़ेगा उससे। बुरे आदमियों का संग ना करो, अपना टाइम व्यर्थ की बातों में ना बिताओ। जब कहीं समय मिले तो सतगुरु के वचन, सत्संग की बात या किसी पुस्तक का अध्ययन या किसी वाणी का सिमरन करोगे, आपके विचार जरूर बदल जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि मन में ही सत्संग होता रहेगा जब कहीं बैठोगे। सत्संग का मतलब ही होता है प्रभु की भक्ति, उसी का चिंतन, उसी का सिमरन, उसी का ध्यान। और वो करते करते आंतरिक सत्संग हो जाएगा, बाहरी सत्संग की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन बाहरी सत्संग भी जरूरी है। जिस प्रकार से वस्त्र मैले होने पे उसको धो के साफ कर लेते हैं, वो उजला और पवित्र हो जाता है, उसकी काई मैल उतर जाता है, उसी प्रकार सत्संग रूपी घाट पे जाके हमारे दाग धुल जाते हैं, शरीर के, मन के और सुरत के भी। लेकिन सुरत के धुलेंगे नाम से, मन के धुलेंगे वाणी के पाठ से, प्रभु के सिमरन से, और तन के धुलेंगे किससे? बार स्नान करने से। इसीलिए तो कहा ना कि तीर्थ गया तो एक फल है और संत मिले फल चार। कि तीर्थ पे जाओगे तो एक फल मिला क्योंकि शरीर नहाए नहाए, लेकिन संतों के सत्संग में जाओगे चार फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कही है चार पदार्थ जो कोई मांगे 7 जना के संग में लागे। जिनको धर्म, अर्थ, काम की मोक्ष है, संतों का संग करो और अपने कर्म तुलाओ। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।